आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। आज मैं आपको तुलसीदास जी रचित जो रामचरितमानस से उन्होंने लिया है धनुष भंग नामक शीर्षक से पद पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने, समझें और अपनी कॉपी में लिखें। मैंने बताया कि लापरवाही ना करें, लापरवाही आपको नुकसानदेह हो सकती है। देख देख रघुबीर तन सुर मनावर धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। देख देख रघुबीर तन सुर मनावर धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। देख देख रघुबीर तन, भगवान श्री राम के कोमल शरीर को देखकर सीता जी धैर्य धारण नहीं कर पा रही थी और वो देवताओं से प्रार्थना कर रही थी और उनकी आंखें प्रेम के जल के कारण परिपूर्ण हो गई थी और वो शरीर में पुलकित हो रही थी एक बार दोबारा देख लें। मैं इसका अर्थ आपको बता दूं तो आप शायद और अच्छे से समझ जाएंगे। ये इसका अर्थ है देखें, श्री रघुनाथ जी की ओर बार बार देखकर सीता जी धैर्य धारण करती हुई देवता को मना रही थी। उनके नेत्र या उनके नेत्रों से या उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे थे और वे शरीर में रोमांच हो रहा था इसका बस इतना ही अर्थ है। इसके बाद दोहे का अर्थ हो गया। अब हम आपको क्या बताने हैं, आप ध्यान को देखते चलें, हम आपको पार चलेंगे। नीके निर्खी नैन भरी शोभा, पितु पनु समृन बहु मनु शोभा। नीके निर्खी नैन भरी शोभा, पितु पनु सुमृन भरी शोभा। सीता जी लज्जा कारण नीचे नेत्र करके खड़ी हुई थी। नीचे नेत्र भरकर भगवान श्री राम को देख रही थी और अपने पिता की धनुष तोड़ने के प्रण का स्मरण किया करके वो मन में संशय उठा रही थी कि ये कोमल शरीर वाले कठोर शिव के धनुष कैसे तोड़ पाएंगे। राम के समर्थ जानकर वे पिता के कठोर प्रण को सोचकर सीता जी मन ही मन में नाराज हो रही थी, क्षुब्ध हो रही थी, गुस्सा हो रही थी कि काश पिताजी ऐसी कठोर प्रतिज्ञा ना करते तो मुझे वर का चयन करने का अधिकार होता तो मैं श्री राम को वर्ण कर लेती। अहतात दरुन ठानी समझे तो कुछ लाभ ने हानि। कहा कि मेरे पिता ने ऐसी कठोर या इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ठान रखी है, इसमें अपने हट के आगे वो मेरे लाभ और हानि को नहीं समझ पा रहे हैं।
सचैव सभय सिख दे न कोई, बंधु समाज बड़े अनुचित हुई। सचिव सब सिख न दे कोई, बुद्ध समाज बड़े अनुचित हुई। कहा कि मंत्री उनकी हट से डर रहे हैं, अतः उन्हें कोई समझा भी नहीं रहा है, सिखा भी दे नहीं दे रहा है। अर्थात मंत्री डर के मारे पिता को नहीं समझा पा रहे हैं। और यहाँ बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं, यहाँ बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं, फिर भी सब इस अनुचित कार्य को होता हुआ देख रहे हैं। अर्थात किसी में भी उन्हें रोकने का साहस नहीं हो रहा है। कह धनुष कुलिस चाह कठोरा, कह श्यामल मृदुर किशोरा। कहाँ तो वज्र के समान कठोर ये धनुष, कहाँ तो ये वज्र के समान ये कठोर धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर वाले सामले सलोने किशोर श्री राम। विधि के ही भीतर धीरा, विधि के ही भांति धर उर्वीरा, शिरस सुमन के निभय धीरा। जब उन्हें कोई उपाय नहीं दिखता तो विधाता को ही दोष देती है। विधाता, मैं अपने हृदय में किस प्रकार धारण करूं, मैं अपने हृदय में किस प्रकार धैर्य धारण करूं। भला सरस के फल से, फल के कण से, सरस के फल के कण से कहीं हीरा को काट जाता है। अर्थात जो सरस का फल होता है, सरस का जो फूल होता है, फूल है ये, उस सबसे क्या होता है, वो कोमल होता है। संसार सबसे कोमल है और सबसे संसार में जो कठोर है वो हीरा है। तो कह रही थी कहीं सरस के फूल से हीरा काटा जाता है। सकल सभा के मति भई भूरी, अब मोही शंभु चाप गति तोरी। कहा यहाँ तो सारी विद्वता सभा की बुद्धि भूली अर्थात बावली हो गई है। यह सारी बैठी सभा की जो मति है मारी गई है। अतः हे शिव के धनुष, शंभु चाप का मतलब है शिव के धनुष, चाप माने धनुष होता है, शंभु माने शिव, कि अब मुझे तेरा ही सासरा है, अब मुझे तेरा ही सहारा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो रहु योग पत्नी हारी। का अब तुम ही कोमल होकर मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हो। मैं जानती हूँ कि तुम जड़ वस्तु हो, मैं जानती हूँ कि तुम जड़ वस्तु हो, कुछ सोच विचार नहीं सकते। अतः तुम अपनी इस जड़ता को यहाँ बैठे लोगों पर उतार फेंको, क्योंकि ये चेतन होते हुए भी जड़ बने हुए हैं। अति प्रताप सिंह मन माही, लवनी से गाई। जड़ता को त्यागने के पश्चात तुम अपनी दृष्टि रघुनाथ जी के कोमल शरीर पर डालो और उसके अनुरूप हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप या दुख हो रहा था। यही कारण था पल झपकने में लगा एक क्षण भी, पल झपकने में लगा एक क्षण भी 100 वर्षों को 100 युगों के समान बीत रहा था। अब हम इसका अर्थ आपको बताने जा रहे हैं। ये तो मैंने आपको समझा दिया, अब आप इसका अर्थ लिखेंगे। देखें प्रसंग, सीता जी के मन में भी संदेह है कि ये कोमल शरीर वाले राम शिव के धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे। इसलिए उन्हें पिता के प्रण पर क्रोध आ रहा है। उन्हें वहां उपस्थित मंत्रियों और ज्ञानी पंडितों पर तरस आ रहा है कि जो पिता जनक को नहीं समझा रहे हैं। श्री राम के अनुरूप सीता जी के मन में दशा का मनोरम चित्रित इस काव्यांश में खींचा गया है, किया गया है। आप ध्यान दें। इसके बाद सीता जी ने धनुष तोड़ने के लिए खड़े श्री राम की शोभा को नेत्र भरी प्रकार से देखा। फिर अपने पिता की धनुष तोड़ने की कठोर प्रेरणा का स्मरण किया। उनका मन संशय से भर उठा कि ये कोमल शरीर वाले श्री राम कठोर शिव के धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे। राम को असमर्थ जानकर और पिता के कठोर प्रेरणा को सोचकर सीता जी मन ही मन में क्रोधित हो रही थी और कह रही थी कि काश पिताजी ऐसी कठोर प्रतिज्ञा ने करके मुझे वर चयन का अधिकार देते या वर चुनने का अधिकार देते तो मैं श्री राम को ही अपना वर चुनती। वे मन ही मन में अपने पिता के प्रण पर खींच रही थी और पिताजी ने बड़ी ही कठोर हट ठानी है। वे अपनी हट के आगे लाभ और
हानि कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं। मंत्री भी उनकी हट से डरे हुए हैं, अतः उन्हें कोई नहीं समझा रहा है। अर्थात मन डर के कारण पिता को नहीं समझा पा रहे हैं, मंत्री डर के कारण पिता को नहीं समझा पा रहे हैं। यहाँ बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं, फिर भी सभा बड़ा अनुचित कार्य होती देख रही है, अर्थात उन्हें कोई रोकने का साहस नहीं कर रहा है। कहाँ तो वज्र से कठोर यह धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर वाले सांवले सलोने किशोर श्री राम। अब उनका उपाय नहीं दिखता है तो विधाता को ही दोष देती हैं। कहती हैं कि हे विधाता, मैं अपने हृदय में किस प्रकार धैर्य धारण करूं? भला शिरस के फूल के कण से कहीं हीरे को काट जाता है? ये फल नहीं है बेटा, ये फूल है। ध्यान रखना, ये जो है ये फूल है, तो इसके फूल के कण से हीरे को काट जाता है। यहाँ तो सारी विद्वता सभा की बुद्धि भोली अर्थात बावली हो गई है। अतः हे शिव बुद्ध के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। अब तुम ही कोमल होकर मेरी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हो। मैं जानती हूँ कि तुम जड़ वस्तु हो, कुछ सोच विचार नहीं सकते, अतः तुम अपनी इस जड़ता को यहाँ बैठे लोगों को उतार फेंको, क्योंकि ये चेतन होते हुए भी, ये सारी सभा चेतन होते हुए भी जड़ बनी बैठी है। तभी तो कोई मेरे पिताजी को समझाने का प्रयास नहीं कर रहा है। जड़ता के को त्यागने के पश्चात तुम अपने दृष्टि रघुनाथ के कोमल शरीर पर डालो और उसी के अनुरूप हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है या दुख हो रहा है। यही कारण है कि पलक झपकने में लगा एक क्षण भी उनके लिए 100 युगों के समान बीत रहा है। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ा हुआ समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।